करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला आलिहि वसल्लम ला युअमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए जी सारे आप दरूद पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर। जिस वक्त दरूद पाक वाली आयत सुनी है ना जी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो उस वेले उस बंदे दे उत्ते एक बारी दरूद पाक पढ़ना वाजिब होंदा। ते हर दफ़ा जनाब नूं गुजारिश करिंदी है कि लाजमन जिस समय आयत सुनो तो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे उत्ते एक मरतबा दरूद पाक और दरूद सलाम पढ़ना वाजिब। हाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा करोड़ा मरतबा शुक्र और उदा एहसान अजीम कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती दा अजीम नबी बल्कि ताजदार ख़त्म नबुव्वत दा उम्मती बनाया। हुजूर दा कलमा नसीब होया, हुजूर दी निस्बत अता हुई, फिर हुजूर दियां मुबारक निस्बतां दा रब्बुल आलमीन ने हया अता फरमाया, मोहब्बत अता फरमाई। दुआ है खालिक कायनात सारियां निस्बतां मोहब्बतां अकीदतां हमेशा सलामत रखे और रब्बुल आलमीन इस अकीदे ते जिंदगी और फिर इस अकीदे ते मौत अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी कदर, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत एक ऐसा अजीम उस खालिक कायनात दा तोहफा है कि यकीन जानो कि वो दिल बिल्कुल मदीना बन वैंदा जिस दिल नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत अता फरमा देवे। और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्हां दे सीनियां दे अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा प्यार मौजूद है, हुजूर दी मोहब्बत मौजूद है, हुजूर दी मोहब्बत दे जज्बात मौजूदन। और अगर तुसी साइंस दे अंदर क्वांटम फिजिक्स का मुतालिया करो ना तो ये दसदी है कि जिहड़ियां रेजेस होंदियां ना, ये मसलन एक मां और बेटे की मोहब्बत है, बड़ी हैरान कौन गुफ्तगू है, जरा तवज्जो करे। असल दे अंदर उस बेटे दे चेहरे दे विचों कुछ ऐसियां शुआवां रेजेस निकलदियां कि जिहड़ियां उस मां दे चेहरे और दिल नाल टकरांदियां और फिर मां दा दिल बच्चे दी मोहब्बत विच गिरफ्तार हो वैंदा। ये पहल बच्चे दी तरफों है, ये पहल बच्चे दी तरफों है। बिल्कुल इसी तरह अगर जनाब नूं किसी शख्सियत और किसी जात नाल मोहब्बत हुई है ना, तो अगर तुसी ये दावा करो कि मैं मोहब्बत की थी, नहीं। हुण अजकल तो तुहानूं पता है भाई, जिहड़े पढ़े लिखे मेरे अजीज बैठे हो, हर चीज़ नूं साइंस के उत्ते जिहड़ा ना जी तोलण दी और जांचण दी कोशिश की जा रही और परखण दी, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे वजूद उत्ते भी आदन कि जी साइंसी तरीके नाल दसो कि क्या अल्लाह है या नहीं है। तो बड़ी तवज्जो करसो, मोहब्बत तुसी नहीं कर रहे,
जिस हस्ती नाल जिस चीज नाल जनाब नूं मुहब्बत होई है ना, वो तुसी नहीं कर रहे, बल्कि उसदे विचों कुछ ऐसियां शुआवां निकलियां उहदे दिल दे विचों कि जिसने जनाब दे दिल नूं अपनी यानी मुट्ठी च लै लिया और अपना गर्विदा कर लिया, फिर तुसां उस नाल मुहब्बत कीती है। अगर असीं इस उसूल नूं अपने सामने रखिए तो ये चीज रोजे रोशन की तरह वाज़े हो गई कि इत्थों शुआवां निकल के गुंबद खजरा नाल नहीं टकराइयां ते मुहब्बत हुई, बल्कि मेरे हुजूर करम फरमाया, मेरे हुजूर ने चुनिया, ये उथों शुआवां निकलियां और साडे दिल नाल टकराइयां और फिर साडे दिल गुंबद खजरा नाल गढ़ी गए। फिर साडा दिल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस नाल जुड़ गया, मुहब्बत हो गई, प्यार हो गया, इश्क हो गया। हाजी ने गरामी कदर और जी, एक मैं बड़ी खूबसूरत जनाब नूं मिसाल देना, बड़ी हैरान कौन मिसाल कि मेरे हुजूर बैठे दुआ पे मंगदे ने, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर अल खत्ताब औ अमर इब्न हशाम कि या रब्बल आलमीन तू करम नवाजी फरमा, या उमर बिन खत्ताब ईमान ले आवे या अमर बिन हशाम ले आवे। एक रवायत दोवां दा नाम मिलदा और बाकी जिहड़ी रवायात मिलदी उन्हें सिर्फ जनाब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दा नाम इनामी इसमें गरामी। तो अगर असी से तो आते हैं कि बाकी जितने सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन आए वो मेरे हुजूर दे मुरीद आए, मेरे हुजूर दे मुरीद आए, लेकिन जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मुरादे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, मेरे हुजूर दे मुरीद ना आए बल्कि मुराद आए कि जिन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआवां च अपने रब कोलों मंगिया। तो मोहब्बत जिहड़ी असीं कर रहे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गरामी नाल, मेरे मोहब्बत बड़े नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह दी कसम चाह के आता है, एक कमाल तेरा ते मेरा नहीं, ये उस गुंबद खजरा वाले मकीन दा कमाल है कि जिस सोने दियां मोहब्बत दियां शुआवां साडे दिल नूं कुंडी पा लई, साडे दिल नूं अपनी गिरफ्त च ले लिया, साडे दिल नूं अपना गर्वीता बनाया और असी फिर हुजूर दी जात दी मोहब्बत दे गिरफ्तार हो गए। और मैं अक्सर बेटा जुमला बोल दूंगा अपने नौजवानों अर्ज पे करना, अपने बुजुर्गों वास्ते भी मेरी ये गुजारिश है कि मैं अमूमन ये गल आदो ना कि जिंदगी तुसा बड़े बड़े सौदे करसो, करेंदे पे हो, कीते हो सन, हर चीज दा सौदा मुमकिन है और होंदा पे है, लेकिन एक चीज दा कदी भी सौदा ना करे आए, और वो केड़ी चीज है? मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जनाब दे दोस्त की सालगिरह होवे ना जी, या ओदी कोई खुशी होवे तो तुसी ना किसी नाल सलाह कर दो भाई यार मेरे दोस्त दी खुशी है, मैंने के करना चाहिए। बाज़ दफा इं होंदा कि साडा दिल या साडा दिमाग सन खुद कह दिंदा कि तू हिंज करके ओदी खुशी दे विच शरीक हो। बाज़ दफा असीं खुद इस काबिल नहीं होंदे, असीं किसी कोलों मशवरा तलब करते हैं कि यार मैं अपने दोस्त की खुशी उन्होंने किस अंदाज विच मैं मनावा या सैलीब्रेट करा। सन वो दसदा कि यार उतों ना कोई तोहफा ले ले, कोई गिफ्ट ले, कोई चीज उन्होंने तोहफा दे, हिंज करके तू उदी खुशी दे अंदर शरीक हो, चाहे उदी सालगिरह दा दिन होवे, चाहे उदी इम्तिहान विच कामयाबी होवे या कोई भी ऐसा मामला, असी उसनू हर अंदाज विच सैलीब्रेट करन दी या दावत कर रहे हैं, उन्होंने खुश करके कोशिश कर रहे हैं। और अगर सन कोई ये आखे कि भाई ये तो इस्लाम में जायज नहीं है जेड़ा तू कीता, तो तुसां क्या आखना भाई यार मेरा वो दोस्त है और उदी खुशी च मेरी खुशी है, उदी खुशी च मेरी खुशी है। तो याद रखा है वो जनाब दा खैर खान नहीं है जिसने जनाब नू एक गल कीती है कि भाई ये क्यों कीता, और जनाब तो एको जवाब होने भाई मेरा दोस्त है, उदी खुशी च मेरी खुशी है, मैं चाहे जिस अंदाज चुनू सैलीब्रेट करा मनावा, तू कौन हो मैं रोकने वाला। और अगर एक तेरा मेरा दोस्त होवे और उदी खुशी मनावन वास्ते असी किसी दी डिक्टेशन कबूल न करिए, असी किसी दी कोई नसीहत कबूल न करिए, भावें अच्छी होवे या बुरी, तो क्या मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी कोई खुशी होवे ते असी लोकां दे फिर फतवियां ते बह के बैठ जावीए।
याद रखना मैं पता है गल क्यों की है, तुसी समझते हो यार इस तो बगैर भी तो मुहब्बत हो सकती है, कौन दा नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह गल की उस मुहब्बत उत्ते एक चरका लगाया, वो इस नहज ते लेके जा रहा। अगर कोई शख्स भी मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे अंदर कोई बैज लावे, कोई झंडा लावे या कोई या रसूल अल्लाह का नारा मारे तो कोई आखे कि भाई ये ठीक नहीं, तो उन्होंने दसो कि भाईजान मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और हुजूर दी खुशी तो किसी अंदाज भी मनाई जा सकती है। तो आप अब बड़ी तवज्जो कर सो, आज मैं दो शख्सियात का जिक्र जनाब के सामने करना है। एक का नाम है सैयद शुहदा जनाब हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह ऊंचा बोलो सारे। और आप दी मोहब्बत नू ना हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली ने अपने शोर आफाक सलाम के अंदर आप एक मुतल्लिक शेर लिखा और आप फरमाते कि उनके आगे वो हम की जान बाजियां उनके आगे वो हम की जान बाजियां शेर हुर्रा ने सतवत पेला खो सला। मोहब्बत किवें करके इंसान नू हासिल होंदी है, वो मेरे पहले जुमले अपने ज़हन ते रखा है। हाज़िने करमी कर जनाबे हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप शाम दे वेले घर वापस आए, किसी ने जनाब तक खबर पहुंचाई कि ऐ अमीर हमजा जनाब दे प्यारे भतीजे जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नु आज अबू जहल ने हरम पाक दे अंदर मारे जख्मी कीता है। जनाबे अमीर हमजा ने आओ देखा ना ताओ यानी घर पहुंचे आए सारे दिन दे कमकार तो बाद ये नहीं आख्या कि चलो मैं देख लेना या जाके मैं पता करना या पहले मैं अपने भतीजे जनाबे मोहम्मद मुस्तफा को जाके सवाल करना पूछदा क्या वाकई ऐसा होया। जनाबे सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप चलते चलते सीधे अबू जहल दे दरवाजे ते आए, अपनी कमान भी कोल आई। अबू जहल बाहर आया, आपने नहीं पूछा तै कीता या नहीं कीता या तै मेरे भतीजे जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नु तै सद्दो कोब कीता है या मारे है। ये सवाल नहीं दोहराया बल्कि जो दरवाजे ते आया आपने अपनी कमान मारी, उदा सर जख्मी कीता करके फिर चल के मेरे करीम दी बारगाह दे अंदर आ गए। मेरे सोने नू आन के आखन लगे ले मेरा सोना मैं तेरा बदला ले आया, उन्हें जनाब ते जुल्म कीता, मैं जनाब ते होए जुल्म दा बदला ले आया। आइए कुर्बान जाइए अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे अंदाज़े तरबियत तो अंदाज़े तबलीग तो मेरे करीम ने फरमाया ऐ प्यारे चचा इस गल की भी खुशी है कि तुसा मेरा बदला लिया, लेकिन मेरा चाचा इस तो ज्यादा खुशी मैंने इस गल नाल हो गया कि अगर आप कलमा पढ़ जाओ इन्हां दे विचों एक बंदा कम हो के त्यो भी कुरैशी सरदार जदन मुसलमान हो जावे मैंने इदी खुशी ज्यादा होवेया। चचा जान सामने बैठे आए, 2 साल पहले मेरे करीम तो आप पैदा हुए आए। हाज़िने करामी कदर मेरे सोने दे रज़ाई भाई भी आए, इको दाई दुआ नू दूध पिलावन वाली इतना सोना रिश्ता
चचा भी रजाई भाई भी ते मेरे करीम दे ए जुमले अदा होए। मेरा चचा मैं तेरे ईमान दी ज्यादा खुशी हुई होवे आ, तेरे कलमे दी ज्यादा खुशी हुई होवे आ। ते चचा अपने भतीजे दी ना लफ्ज़ां दे के फरमावन लगे, आखन लगे ले मेरे भतीजे अगर जनाब नू इस नाल ज्यादा खुशी मिलदी है पढ़ा कलमा, मैं कलमा पढ़न कान तैयार हां। सुभान अल्लाह नहीं दा हक अदा नहीं कीता, मैं कलमा पढ़न कान तैयार हां। आपने कलमा पढ़िया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे चेहरे दी खुशी उस वेले वेखण वाली आई। उदी वजह के आई कि पहले अपने चों सिर्फ मौला अली कलमा पढ़े आई और वो भी 10 साल दे बच्चे आए। आज एक अरब दे कुरैश दा सरदार कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। किसे दे दुश्मना दे सफ दे विचों ना अगर कोई बच्चा तुहाडी तरफ आ गया ना, अच्छा इनू किसी होर कंटेक्स्ट विच ना ले लवे। आजकल सोशल मीडिया का दौर हो सकता मेरा बच्चा क्लिप अपलोड करे ते विचों कोई इतना सारा हिस्सा काट के आके लाओ जी ये ते जनाब मौला अली दी माज अल्लाह के नहीं कोई बेहुरमती कर गया। नहीं, मैं गल समझा रहा, तवज्जो नाल सुन सो। अगर एक बच्चा मेरी तरफ आ जाए तो एडा बड़ा कमाल नहीं, अगर उस सफ दे विचों एक वडेरड़ा मेरे कोल आ जाए और आखे मैं तुहाडे नाल हां तो उदी खुशी दा आलम के होसी। जरा बोलिए ना मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। अच्छा ओदी खुशी कि एक सरदार उसने आवन नाल कितनी मेरे हुजूर दी खुशी दीदनी आई कि करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदे इतनी खुशी मैंने पहले नसीब न हुई जितनी खुशी अपनी चचा जनाब सैयदना अमीर हमजा दे कलमा पढ़न नाल। जरा उच्चा बोलिए सुभान अल्लाह। हाज़ीने करामी कर जिस वेले आप कलमा पे पढ़ते आए मेरे करीम दे कोल बैठ के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना प्यारा कुरान नाजिल फरमाया ते कुरान बोलिया फरमाया अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। अच्छा तर्जुमा मैं करने ते बात तो इंशाल्लाह मजा आएगा, लेकिन एक बार कुरान दी आयत पे सुभान अल्लाह लाजमी बोलो। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फिस्सुलुमात लैसा बिखारिजिन मिन्हा। जनाबे सैयदना अमीर हमजा ने कलमा पढ़िया, जिब्रील अमी आए अल्लाह दा कुरान लेके आए ते फरमाया अवमन कान मैतन फअहयैनाहु। ओ क्या ओ जड़े मुर्दाए मैयत मुर्दाए फअहयैनाहु बस असा उन्होंने जिंदा फरमाया जिंदगी दी। तवज्जो करे आए फरमाया वजअलना लहू नूरा और असा उन्हें नूर वाला बनाया, यानी नूर बना दिता, रोशनी बना दी। यमशी बिही फिन्नास और उस नूर दे नाल ओ शख्स लोकां दे दरमियान चलदा फिरदा है। ये लफ्जी तर्जमे चलदा फिरदा है लोकां दे दरमियान। कमम मसलू क्या ओ बंदा ओदी मिसल हो सकता है केड़ा कि फिज़्ज़ुलुमात जेड़ा अज भी अंधेरे दे अंदर है लैसा बिखारिजिन मिन्हा ते ओ इन्हां दे और जेड़ा अंधेरा है वो कदे भी उदे विचों निकलण वाला नहीं है। उदा चेहरा हमेशा बेनूर रहेगा, उदे चेहरे ते हमेशा जुल्मत दे साए साया फगंद रहणगे, उदा चेहरा हमेशा अंधेरियां नाल भरा होवेगा। मेरे करीम आका दी बारगाह दे अंदर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन सवाल कर दे सोहना इस आयत पाक दी समझ नहीं आई। मेरे करीम ने फरमाया मेरे चचा दे कलमा पढ़न ते अबू जहल तरह तरह दियां गल्लां कर दे धोखा मार दे कि अगर हमजा पढ़ गया कलमा के होया उदी बिरादरी चों आई खालिक कायनात इदा जवाब दिता है। फरमाया सोना ते जवाब नहीं देना चचा तेरे
लिहाजा जवाब तेरी ज़बान चो ना निकले, मैं रब ताला तेरे रिश्ते दा जवाब मैं अता फरमावांगा। जवाब आया, वेख मेरा सोना, एक बंदा पहले मुर्दा आई, मुर्दा तो मुराद ओ शिरक दे अंधेरे चाई, इस्लाम नहीं आया। इस तो ये नहीं पता चलिया अगर इस्लाम न होवे जिंदा हो के भी बंदा मुर्दा होंदा है, ते जदन इस्लाम दी नेमत मिल जाए, ईमान दी दौलत नसीब हो जाए, मेरा अल्लाह उसनू ईमान वाली जिंदगी अता फरमा देना होंदा है। जनाबे हजरत सैयदना अमीर हमजा कलमा पढ़िया, काफरा टोका मारिया, मेरे रब सोने फरमाया, सोना दुखी ना होवे, इन्हां दी किसे गल दा तुसी जवाब इरशाद न फरमाना, मैं रब जवाब देसा। और जवाब कैसा आया? फरमाया, वेख एक बंदा पहले मुर्दा आई, यानी पहले वो कुफर दी जिंदगी चाही, वो मुशरिक आई, फिर अल्लाह करम फरमाया। केड़ा करम होया कि वक्त जई ना हो बस असा उसनु जिंदा कीता। जिंदगी तो मुराद दौलत इस्लाम दा अता होवणे। फरमाया, और कैसा इस्लाम कि वजअलना लहू नूरा, असो दे चेहरे नूर नाला नूर कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा ईमान नाल दसो, मैं गालमन शायद पिछले जुम्मा गुजारिश की थी यही दले दिन मैंने से याद नहीं, मैं अर्ज की थी आई कि क्या जिन्हां लोगों को अल्लाह पाक ने रमजान दे मुकम्मल रोजे तरावी और दीगर यानी हर बुराई तो बचा के वो पूरा माह रमजान गुजारन दी तौफीक दी, चेहरे ते नूर आंदा है कि नहीं आंदा? आया ना? तो मेरा अल्लाह सीधी तरफ इशारा पे करदा, जदों ईमान आएगा फिर तुहाडे चेहरे ते नूर आ जाएगा। सर फिर भावें रंग दा कोई काला भी होवे ना, रंग दा भावें कोई न भुलिया है, चलो मैं काला सही तुसी चिट्टे सही, तुसी हुण तो सुभान अल्लाह बोलो, बोलो, भावें कोई रंग दा काला ही क्यों न होवे और भावें बिलाल क्यों न होवे, अल्लाह दी कसम है जदन कलमा पड़ जाए फिर वो सिद्दीक उमर उस्मान अली दा भी सरदार बन जाया कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ईमान दी दौलत अता फरमा दी। तो मेरी जान है, फेरन लवलियां नाल हुसन नहीं आएगा, फिशल करामन नाल हुसन नहीं आएगा, अपने अंदर ईमान दी चाशनी और ईमान दी जज्बियत लेके आ, अल्लाह करीम ऑटोमेटिक यानी जितना तेरा दिल सोना अल्लाह पाक उतना तेरा चेहरा भी सोना फरमा दे। बिलाल च केड़ा हुसन आई ज़ाहिरी, हबशी नस्ल आए, नस्ल बादा नस्लन गुलाम आए, यानी ना सोशली कोई मकाम आई, न चेहरे की तरफों कोई इतनी खूबसूरती आई, सीना चपटा है, मोढ़े चौड़े और रंग बिल्कुल स्याह है, लेकिन अल्लाह दी कसम है जनाबे बिलाल तशरीफ लेके हमें ना, क्या सिद्दीक, क्या जनाबे उमर, क्या जनाबे उस्मान, क्या जनाबे मौला अली उठ के खड़े हो जावना ते आखना जा सैयदुना बिलाल, ओ साडा सरदार बिलाल आ रहे। अल्लाह दी कसम चाह क्या दे कि दीन और ईमान जदों जनाब दी जात दे उत्ते पूरा पूरा असर अंदाज हो जाएगा, फिर जमाना जनाब दी कौमियत नहीं वेखेगा, फिर जमाना जनाब दी माहियत नहीं वेखेगा, फिर जनाब दी शक्ल नूं नहीं वेख्या जाएगा, फिर जनाब दा खानदान दा नसब नहीं पूछा जाएगा, फिर अल्लाह ताला उसकी इबादत और अपने करम दा सदका तेरे दिल के अंदर उसकी मोहब्बत डाल दे। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरे सामने है, लेकिन देंदा इस तो ना कि शायद कोई बैठा महसूस न कर जाए। बहरहाल आइए मजीद अगे चलते हैं। हाजी ने गरमी का फरमाया और उस नूर नू लेके यमशी बिही फिन्नास, वो बंदा लोगों के दरमियान चल रहा है ते उदे मुकाबले अंदर जेड़ा टोका पिया मरेंदा है, फरमाया कमन मसलुहु, उदी हालत है फिज़्ज़ुलुमात, इदे नूर आ गया, उदे अंधेरा छा गया, इदे नूर आया, उदे अंधेरा छाया, फरमाया लैसा बिखारिज मिन्हा, और ये अंधेरा इदे विचों कदे भी नहीं निकलेगा, कदे भी नहीं जाएगा, कदे भी दा पीछा ते साथ नहीं छोड़ेगा। ये जेड़ा अंधेरा इदे अंदर आया
हाजी ने गरम कर, ये है जनाबे सैयदुना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप दे ईमान दी हालत कि जदों आप कलमा पढ़ रहे आए ते खालिक कायनात फरमा रहे आए कि लोगो हमजा ईमान दी तरफ आया, रोशनी दी तरफ आया ते रोशनी लेके लोगों के दरमियान चलदा फिर रहे। हाजी ने गरमी कर फिर अपने भतीजे जनाबे मुहम्मद मुस्तफा नाल मोहब्बत दाला में आई कि जिस वेले गज़वे ओद बरपा होया आप करीम आका दे जानिसार बन के मेरे करीम आका दे नाल नाल आए और फिर आप शहीद होए और ऐसी शहादत मिली, ऐसा मकाम पाया कि मेरे करीम आका फरमाया कर दिया है, अरे लोगो मेरा चचा आम शहीद नहीं है बल्कि फरमाया सय्यदुश शुहदा, ए शहीदां दा सरदार है, ए शहीदां दा, बोलिए जरा सारे बोलिए, शहीदां दा सरदार है। और मोजम कबीर दी रवायत कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद करामी फरमाया, जरा तवज्जो करिया इन्हां लफ्ज़ां दे उत्ते जिस वेले जनाबे अमीर हमजा शहीद होए मेरे करीम ने फरमाया मैं वेख रहा है 7वें आसमान ते लिखा पिया है, या रसूल अल्लाह क्या लिखा पिया है? फरमाया हमजा तुबनो अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाह व असद रसूल ही। फरमाया कमली वाले ने 7वें आसमान ते ये लिख दिता गया कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह दा भी शेर है, कमली वाले मुस्तफा दा भी शेर है, अल्लाह दा भी शेर और कमली वाले मुस्तफा दा भी शेर। और सरकार फरमाने 7वें आसमान ते तहरीर लिखी पई, 7वें आसमान ते तहरीर लिखी पई है कि मेरा चचा अल्लाह दा भी शेर है और मैं मोहम्मद मुस्तफा दा भी शेर। हाज़िन करामी कदर, जनाब हजरत सैयदुना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा कलमा पढ़ के मुसलमान होना और फिर करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल इतनी वालिहाना मोहब्बत, इतनी वारफ्तगी, इतना इश्क, और फिर हालत है गज़वे ओहद जिस वेले आप शहीद होए। तुम पता है ना कि कलेजा आप दा कड़ के कच्चा चबाया गया वाशी, और कदी भी ये लफ्ज़ बोलन लगिया एहतियात दा दामन हथों न छुड़िया है। कड़ के ले जाने वाला कौन आई? वाशी। और ये अबू सुफियान इन्हां दा नौकर आई, आखिया कि हिंदा ने जिहड़ी जनाब अबू सुफियान दी बीवी है उन्हें आखिया मान लिया इस मौके उत्ते ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन याद रखना इन्हां त्रियां हस्तियां नूं बाद अल्लाह ताला ने ईमान दी दौलत नाल माला माल फरमाया। और याद रखना इस्लाम उस कीमती पारस का नाम है कि कोई पिछा जितने भी गुनाह करके आ चुका हो, जिस टाइम वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा वत पिछली जिंदगी शुमार नहीं होनी, जिदन रब शुमार नहीं करता। मैं सर कुरान की आयत पढ़ देना, अगर ढिड च पीड़ रवे ना भाई मौलवी जी दे दिल होवे फेर चावे, नहीं मैं कौन हूं फेरन वाला, मेरी क्या मजाल कि मैं फेरा। फरमाया वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, अल्लाह साढ़े को दुआ मंगवा रहा कि बंदे तू ही करके दुआ मांग के रब्बा मेरे पिछले सारे गुनाह मिटा, मेरे पिछले सारे गुनाह मिटा। और सूरह निसा दी आयत मुबारक है उदा तर्जुमा है, फरमाया कि जिस वेले कोई बंदा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आंदा है और दायरे इस्लाम विच दाखिल हो वेंदा, अल्लाह उदी पिछली सारी जिंदगी दे गुनाह मिटा देगा। क्या जनाब नो सहाबी रसूल भुले कि जेड़े हुजूर दी बारगाह चाहे और मेरे करीम ने फरमाया क्यों आयो या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने वास्ते हाजिर। हजरत दाहिया बिन कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीम ने फरमाया फिर देर किस चीज दी पढ़ो कलमा। तो हजरत दाहिया आखन लगे सोना मैं किवें कलमा पढ़ा, मैं अपनी पिछली जिंदगी वेदा तो मैं लगदा कि शायद मेरी बख्शिश भी ना हो सके। मेरे करीम ने फरमाया तेरी पिछली केड़ी जिंदगी है? वो शख्स आई जिसने वो बेटी नू जिंदा दरगोर करने वाला वाक्य सुनाया। फरमाया सोना सिर्फ एक अपनी नहीं 70 बच्चियां मैं अपने हाथ नाल जिंदा दरगोर कीतियां, 70। आए हाय मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आमन आलिया
इस्लाम एक ऐसी चार दीवारी का ना है, इस तो बाहर रह के अगर जितने भी तेरे कोलों या जैसे भी गुनाह हो गए, जिस वेले कलमा पढ़ के इस्लाम की इमारत के अंदर दाखिल हो जाएगा, मेरा अल्लाह पिछली जिंदगी दे सारे गुनाह मुआफ फरमा दे। और हैरानगी वाली गल यह है अज दे इन्हां लोकां दी कि जिन्हां ये तो मान लिया कि दाया कल्बी दे सारे गुनाह बख्शे गए, फलां आया, क्या जनाब उमर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे कत्ल दे इरादे नाल ना निकले? क्या नंगी तलवार लेके ना आ रहे? और क्या ईमान लियावण दी पादाश दे अंदर अपनी बहन और अपने बहनोई नू जाके नहीं मारिया ना, लेकिन जिस वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला ए गज़वे ओहद दे अंदर कौन आई इस्लाम नू इतनी सख्त किस्म दी चोट पहुंचावन वाला? कौन आई वापस पलट के दोबारा मुसलमानों पे हमला करने वाला? खालिद बिन वलीद आए। खालिद बिन ओ जिहड़ी चौकी छोड़ी गई आई, उस चौकी नू खाली वेख के ते फिर अपने नाल चंद सिपाही लेके हमला करने वाला कौन आई? हजरत खालिद बिन वलीद आए। और कितना सख्त नुकसान पहुंचाया कि 70 सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन शहादत दे रुतबे ते फाइज हुए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दाने मुबारक शहीद हो गए। और खुदा दी कसम है ऐसे ऐसी बेमिसाल इश्क दियां दास्ताना मिलदियां कि एक सहाबी रसूल मेरे हुजूर दे सामने हिंज करके खड़े हो गए, तीरां झलदे पैन, तलवारां झलदे पैन, लेकिन चेहरे ते मुस्कुराहट है। किसी आखो तेन दर्द नहीं हो रहा? फरमाया जदन जान यार दे नां ते पई निकलदी होवे बात उत्ते दर्द केड़े तकलीफ। तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला ने जदों कलमा पढ़िया, सैफुल्लाह कौन बने? सैफुल्लाह कहंदा लक़ब है जनाब हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। और मेरी जान मेरे नौजवान बच्चों जो सोशल मीडिया यूज करते और बिलखुसूस अगर कोई मिर्जे दी आवाज़ां तोड़े कन्ना तक टकरांदियां रहंदियां। और जी सहाबा तो वो हुए जी वो फतेह मक्का से पहले थे, और जो फतेह मक्का के दिन जिन्होंने कलमा पढ़ा मान तुम मुत्तलका, वो तो हो गया जी तोलका, वो सहाबा नहीं है, वो क्या हो गया जी तोलका। और तुसम या कर लो जी कुरान दी आयत पढ़ के दसी। ओ जी मैं पिछले रमजान शरीफ विच वजाहत की आई कि वातिम सियाम इलल लैल, कि रात तक अपना रोजा मुकम्मल करो। असी तो बड़े जल्दी छोड़ देने हैं जी। जूं सूरज डूब गया रात शुरू हो गई, जूं सूरज डूब गया रात। हाँ ये वास्ते ना मेरी जान एडियां मोटियां मोटियां ते एडियां लंबियां लंबियां हैं दरस निजामी दी किताबां जिन्होंने पढ़ना पाउंदा है तां जाके दीन समझ आउंदा है। सिर्फ ये तो नहीं ना भाई एक लफ्ज इला, हुण इला इदी तुसी कदी सारी डेफिनेशन पढ़ो ना। हुण मसलन तुसी टू एक लफ्ज पढ़ दो इंग्लिश दे विच, ठीक है जी, आई गो टू लाहौर फ्राम सरगोदा फ्राम शाहपुर सदर, ठीक हो गया जी। अच्छा हुण टू ओके पे दसदा है भाई इत्थों लैके ते उत्थों तक, इत्थों लैके ते उत्थों तक। व अतिम्मु सियाम इलल लैल, रात तक, रात शुरू होंदी पई है रात तक। और फिर इहदे च गाया मुगय्यद दी बहस है। हुण तो असीं गाया मुगय्यद दसी, तुसें पता क्या होने लै मौलवियां दी तू टर्मां सुन, इन्हां दी टर्मिनोलॉजी सुन। जिले तू मैनू आन के क्वांटम फिजिक्स दसना ते फलानी फलानी, मैं तेरियां बातें मैं क्या करा? अल्लाह माफ करे, मैं क्या करा तेरियां ये इस्लाहात, मैं किहदे पासे ले जावां? लेकिन अगर असी तेरी हर चीज तस्लीम कर रहे हैं तो मेरी जान, और एक कुरान दे विचों अखज कीते गए उसूलन, ये जो लफ्ज बोला गया ना कि बाबे शेख आए तेरे बाबे दी किताब ते आए तेरे बाबे दी किताब, असल दे अंदर तेन कुरान मजीद तो दूर करने की बहुत बड़ी साजिश है। जिहड़ी जितने भी नाव बनाई गई, सरफ दे उसूल वज़ा कीते गए, ये सब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जो अल्लाह पाक ने कलाम नाजिल फरमाया। और पता है सब तो पहला नावी कौन है जिस उसूल वज़ा कीते, इला दी जिस तारीफ लिखी, उदा नाम दसा जनाब नू नारा मरेसो अगर हस्ती का ना सुनिया है जिसने सब तो पहले इन उसूल वज़ा कीते कि इला दा असल माना के है,
उस हस्ती पाक दा नाम है मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह हक चार यार तो अगर तू आख ना कि भाई असी ये तेरे उसूल नहीं मनदे, ते उसूल कोई मुदस्सिर ते बनाए हुए नहीं, या मेरे पीर ते बनाए हुए नहीं, या किसी और वड्डे आलिम ते बनाए हुए नहीं, ये उसूल बनावण वाला मौला अली है। और ये फिर मौला अली ते तेरा इतराज नहीं, ये तेरा इतराज माज़ अल्लाह नादानिस्ता तौर पे डायरेक्ट मेरे हुजूर उस हदीस पे गया कि आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा। मेरे हुजूर ने फरमाया शहर में यहाँ दरवाजा अली है। फिर तेरा एतराज तो नादानिस्ता तौर पे मौला अली ते जा खलोता कि तू अली दा इल्म भी तस्लीम न कीता। अल्लाह दी इज्जत दी कसम चाह क्या दे भाई, मेरे तो वालिद पीर है ही नहीं। जड़ी गल है साहब मैं आखा मैंने अपने प्यो की गद्दी का मसला बनया खलोता नहीं साहब, रहेगी गल मेरा पीर भी हो जिहा पीर नहीं जिहदी बकवासात वो करदा है, जिसने जिंदगी भर दीन इस्लाम दी ओ दरिया दे किनारे ते बैठ के खिदमत की है। और उससे दा लाया होया एक बूटा है जिहड़ा अज गालबन 24 साल तो जामिया मस्जिद गौसिया दे स्टेज तो बैठ के उस दे पढ़ाए हुए बंदे इत्थे तुहाडे कोल दीन समझा रहे हैं। हुण तुस आखना पिछले जो मैं 19 साल दसने आज 24 ते मन खलोता। मेरे उस्ताद हैं पहले मुफ्ती अकरम निजामी साहब जेड़े इत्थे जुम्मा पढ़ाते रहो, कित्थों दा पढ़े हो? बीरबल शरीफ दा पढ़ो आई। और किदाई इत्थे किसी दुकान ते संदूकड़ी तकी होवी इदारा मुनूर इस्लाम दे नाम दी इन 19 सालां दे विच टोटल मिला के 24 सालां दे अंदर मेरे उस्ताद ग्रामी या फिर आज तक मैं अपने इदारे दे मुतालिक जनाब को चंदे दी कलेक्शन दा सवाल कीता होवे नहीं कीता। मेरा पीर ते उजे है ही नहीं कि जिहदी गल्लां ओ करदा। अल्लाह दी कसम चा करदा बेटा, मैं सिर्फ तुहानू गल समझा रहा कि इतराज कोई छोटी जी गल नहीं है, ये चलते चलते न जाने कित्थों तक आएगा। अल्लाह फिर इतराज इत्थों तक जाएगा कि अगर हुजूर मौला अली नू पढ़ावें ते मौला अली लफ्ज़े इला दी डेफिनेशन दसन कि ये कित्थों तक वास्ते हुंदा है, तो तू आज जनाब आखें कि ओ जी असी तो जल्दी रोजा छोड़ बैठे हैं, बस शेर बन कम अज कम इशा दी नमाज तक पिछला हिस्सा शाम दई बत रात दे पूरे माने कर, बत इशा दी नमाज तक इंतजार कर। तू अगे ना रखदा जे 14 घंटे दोवे ते जे तेन 1 घंटा 23 मिनट तो और बर्दाश्त करने पै गए तो तै भाईजान पूयो ही लगा मैना। तो मेरी बात समझो, मैं जी गल जनाब के सामने अर्ज कर रहा ना, ये अपनी मनमानियां तारीफ और तौजीहात पेश न करो कि जी जड़े फतेह मक्का दे दिन जिन्हें कलमा पढ़िया वो सहाबी नहीं अंतुलकाइन। सर जिसने भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा रुख अनवर वेख के कलमा पढ़ लिया, ओदी डेफिनेशन है को सहाबी रसूल है। वो कौन है सहाबी है? सारे बोलिए सहाबी है रसूल है। वो चाहे जनाब हजरत अबू सुफियान होवन, चाहे आपकी बीवी जनाब हिंदा होवन, चाहे वो गुलाम वाशी होवे, ये आए ना कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। हुण असा कुरान दी वो आयत देखनी है कि रब ताला ने फरमाया कि जदन कोई बारों आया और इस्लाम दी इमारत के अंदर दाखिल हो गया, रब ने पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा दिते। तो खुदारा ऐसी तहकीकात च मत पढ़ो, जो कुरान कह गया कुरान दे उत्ते अमल पैरा हो जाओ। हुण अगर मैं यकीन करो तुहाडे सामने आज तक पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ां कि जड़ियां इरादतन तुहाडे सामने मैं बयान कदे नहीं कीतियां कि मेरा मजमा किदाई तजब्जुब दा शिकार ना हो जाए, मुतशव्विश ना हो जाए, तशवीश का शिकार ना हो जाए, वगरना मैं एक गल खोला तुहाडी अकल दंग रह जाए। और मैं तुहाडे नाल बिल्कुल सादगी दे अंदाज़ चलदा रहना भाई ताकि आसानी नाल इन्हां चंद गल्लां समझ आ जावें। बहरहाल ये मैं इस ज़िम्मन च गल कीती कि उस वाशी कि जिसने जनाबे अमीर हमजा दा कलेजा कढ़िया और जिस हिंदा ने वो कलेजा चबाया, ये दोवें मदीने पाक के अंदर हाजिर होए। हालांकि हुजूर ने जिन्हें 10 लोगों का ऐलान किया कि अगर काबा के खिलाफ लिपटे भी मिल जावे इन्हें उत्थे भी मार छड़ना है, उन्हें एक वाशी का नाम भी है। फिर ये छुपदे छुपांदे मदीने पाक पहुंचे और एक दिन सवेर दी नमाज तो बाद सरकार तशरीफ फरमा आए
ते किस्से दे सहारे नाल मस्जिद दे अंदर आ गए और अर्ज की सोना मैं माफी वास्ते आया और हुण ते कोई आके जो तो डर गया भाई काबतुल्लाह के खिलाफ ये लिपटे भी ना मैं छोड़ना को नहीं मार उन्हें तो डर के कलमा पड़ा ते क्या उस जंग का तेनों वाकया भूल गया कि एक सहाबी रसूल दुश्मन नु तले ढा के उदे सीने ते बह गए जब उस वेख्या बा हुण ते मैं मार दे सी उस कलमा पढ़िया उस सहाबी रसूल ने कहा अच्छा हुण मौत सामने आई है तो कलमा पढ़ गया उन्होंने तलवार मार के तो गला जुदा कर दिता और मेरे हुजूर नु आके दसा सरकार इतने नाराज है फरमाया तू दे अंदर जाके वेख्या सर तुसी असी सारे बैठे हैं साढ़े बारे केड़ा लफ्ज मशहूर है बस ना दे मुसलमान पर हाँ तो सही ना भाईजान जे तेरे मेरे जैसे पापी भी कलमा पढ़ के मुसलमान सदीवन तो उन हस्तियों के बारे ऐसे अल्फाज कतन भी नहीं तो जनाब हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी जिसले शहादत हो गई ना एक चादर आई मेरे हुजूर को आप अगर आप दा सर कज्जे ना तो पैर नंगे रह वेंदे हैं ते जे पैर कज्जे जावे ना तो सर नंगे रह वेंदे हैं मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर रोंदे पैन सरकार उदों आप दुते सिर वाले पासों चादर उड़ाई गई और एक खास किस्म का कोई घा आई उस इलाके के अंदर उस नाल आप दे पैर कजे गए पैर कज के आपनू दफनाया गया वो घा वत फुटिया भी सही और अज भी उत्थे जान वाला बोल क्या था बस जेड़ी खुशबू उस घा दे विचों आ रही है इतनी खुशबू तो किसी और जगह तो मिल भी नसीब है। एक हस्ती हो गई ए ते दूसरी हस्ती जिन्हां दा नाम है नामी इसमें ग्रामी जनाब हजरत सैयदना मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हों इश्क दी दुनिया दा बादशाह आख्या वेंदा और हैरानगी वाली गल है आप दा नाम है इमादुद्दीन नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी लेकिन सिर्फ आप मौलाना अब्दुल रहमान जामी दे नाम ते आप दा नाम मशहूर है और आप अफगानिस्तान दे मशहूर मारूफ आप सूफी शायर भी आए मुअर्रिख भी आए बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन आए 1414 तो लेके 1492 तक आप दा टोटल जिंदगी दा अरसा है हाज़रीन करामी कदर आज मैं सिर्फ इदी एक झलक विखावनी है जनाब सिर्फ आप दा इब्तिदाई तारुफ करावना है ठीक हो गया अगला जुम्मा मेरा सारा इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी हस्ती पाक दे उत्ते होने सिर्फ आपने इस गल दी तवज्जो करनी है कि जामी वो शख्स है कि जिसनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हुजूर दी मोहब्बत अता फरमाई और फिर इतनी अता फरमाई कि जामी एक नात लिखी फारसी दी नात है वो लिख के ते ये सोचिया कि जब वैसा ना तो हुजूर दे गुंबद खजरा दे सामने खलो के नात शरीफ पढ़सा तो मेरे करीम ने 3 दफा मदीना दे गवर्नर नू कह के आपने रुकवा छोड़िया वाकया सुर नाल ते चस नाल अगले जुम्मे हो सी सिर्फ अज मैं इतना पे दसदा कि उसनू और उसने जो तीसरी बारी गिरफ्तार किया ना पहली बार उस पकड़े ते छोड़ देवे तीसरी बार उसने जिंदान इच कैद खाने डालिया मेरे करीम साहब फरमाया तेन ए तो नहीं आखे इदा मतलब ये तो नहीं कि जामी कोई माज अल्लाह मुजरिम है या रसूल अल्लाह 3 दफा हो गई मेरे करीम आप मैं बार बार फरमांदे हो तो मैं आख्या हूं रांदा ये नहीं मेरे हुजूर नू बार बार तकलीफ दे रहा मैं कैद खाने डाल देता फरमाया नहीं मदीना दे गवर्नर मसला ये नहीं है असल गल है कि जिस मोहब्बत नाल जामी मेरे रोजे ते हाजिर हो रहा मैं मुहम्मद मुस्तफा नू बाहर निकल के अपने जामी दा इस्तिकबाल करना पै जाना है इस वास्ते मैं तेन आख्या कि उन्हें रोक मेरे दरवाजे ते आमन तो आए हाय खुदा दी कसम फिर फारसी कलाम लिखे हुजूर दियां नाता लिखियां आज भी मसलन किस कोई भी सूफी शायर कोई बुजुर्ग जिमें हुजूर सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आज सिख मित्रां दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है कभी किसी आख्या भाई ये तो पुरानी है जहां सुन सो जहां पढ़ सो इधर एक अपनी मजा एक अपनी चाशनी एक अपना ज़ौक़ उदी वजह कि वो लोग आए कि जेड़े इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे विच इना दा खमीर गुद्ध होया और हजरत जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह और बात हैरानगी ये है कि आप दियां नाता और आप दा इश्क इंज लगदा है जिवें चिश्ती वाला है चिश्ती आए लेकिन अल्लाह पाक ने आप जो सिलसिला तरीकत अता फरमाया वो नक्शबंदी आई
नक्शबंदी सिलसिले दे सुरखैल, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा दे इतना बड़ा रोशन चराग, इतना बड़ा रोशन चराग कि यकीन जानो इस कायनात के अंदर हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्ती पैदा न हुई। आप फरमाते होंगे जे रहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह, दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, से लुत्फे तो हमी उम्मीददारम या रसूल अल्लाह। बहरहाल हुण इश्क पता है किस तो कम होंदा वैंदा है? इश्क क्यों कम होंदा वैंदा है? क्योंकि फारसी घट हो गई है, फारसी जानने वाले नहीं रहे। अगर फारसी अजे तक अपने वजूद च होया तो फिर इश्क भी कम ना हो गया। एक अजीब जी गल मैं जनाब के सामने की थी। पंजाबी जिले बंदा दर ते भट्टी दे पिछे टुरदा पे होवे ते इदो जनाब जून एलिया दे पिछे टुरदा पे होवे, बात उत्थे केड़े इश्क दियां दास्तानां रह जानियां। साडा इश्क दा खजाना वो सारे दा सारा फारसी दे अंदर मौजूद है। अल्लाह करीम सन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे उत्ते हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी मुकम्मल हयात तय्यबा और आप दी जिंदगी दे हवाले नाल जनाब दे सामने गुफ्तगू हो।